मेरे गांव का वो लड़का था जिनका नाम अशरफ था और उनके भाई थे, उनके जिया का भाई बेटा था, उनका नाम सुतुल था और वो नेपाल बहुहड़वा के रहने वाले थे। तो दोनों भाई जो है ससुराल आ रहे थे। जो सुतुल है जो नेपाल बहुहड़वा के हैं, उनका जम्मू पंचायत हसमा गांव में उनका 15 दिन पहले शादी हुआ था। तो अशरफ के साथ वो लोग ससुराल जा जी। हम लोग को पता चला, हम लोग पासी के ग्रामीण हैं और जैसे पता चला हम लोग दौड़ के आए तो अंदर से जब लाश निकाला गया तो एक तो एक्सपोर्टेड था और दूसरा का जो सांस चल रहा था उसके पैकेट में एक मोबाइल था। तो मोबाइल निकाला तो उसका लॉक था। तो एक लड़का ने क्या किया, उसका अंगूठा उस पर सटाया, लॉक खुल गया। लॉक खुला तो फिर वो मोबाइल लगाना शुरू किया। लगाया तो एक नेपाली नंबर था, तो नेपाली नंबर पे कॉल नहीं लगा। फिर इंडियन नंबर पे लगाया तो एक नंबर झीट का ही लगा। घटना हुई थी तो हम लोग गांव में थे। जब मालूम पड़ा कि भाई वहाँ गाड़ी से ठोकर लगा तो हम लोग दौड़ते आए तो देखे कि दोनों पानी में था। तो हम लोग निकाले और निकाल के मतलब यहाँ पे रखे थे। तो हम लोग को मतलब मालूम नहीं पड़ रहा था कि है कहाँ का, कंफर्म नहीं मालूम पड़ रहा था कि है ये कहाँ का। तो फिर हम लोग उनका मोबाइल फिंगर लगवाए, फिर मोबाइल से मालूम पड़ा। तो उसके बाद हम लोग फोन किए तो एक झिटकाई फोन लगा तो बोले कि ऐसी बात है। तो उनका आदमी आया और लेके गए। तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो जगह है जो कल दो न्यू युवक का दुर्घटना हुआ और एक युवक की मृत्यु हो गई। एक युवक जो झिटकहिया का बताया जा रहा है, झिटकही पंचायत झिटकही गांव का है, और एक युवक जो है नेपाल का बताया जा रहा है। और यही वो जगह है, मैं आपको बता दूं, बरगिनिया प्रखंड का जमुआ पंचायत ये इलाका है। और यहाँ पर देखेंगे इसी रास्ते से होकर, और जो आप देखे होंगे कि साहब की कोठी जो है, साहब का जो आम का जो बगीचा है वो यही है। और इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ और एक युवक की मृत्यु हो गई है। हमारे सामने रिपोर्टर साहब आए हैं, इन्हीं के गांव का मामला है। रिजवान साहब से हम जानेंगे कि आखिर उस लड़के का क्या स्थिति है जो नेपाल। देखिए, मेरे गांव का वो लड़का था जिनका नाम अशरफ था और उनके भाई थे, उनके जिया का भाई बेटा था, उनका नाम सुतुल था और वो नेपाल बहुहड़वा के रहने वाले थे। ऐसा जानकारी मिल रहा था कि वो दोनों भाई जो है ससुराल आ रहे थे। जो सुतुल है जो नेपाल बहुहड़वा के हैं, उनका जम्मू पंचायत हसमा गांव में उनका 15 दिन पहले शादी हुआ था। तो अशरफ के साथ वो लोग ससुराल जा रहे थे। लेकिन देखिए, इस रास्ते से जो है इस बिजली के पोल में जो है टकराया और पानी में चला गया। उनके अब्बू से बात किए तो उनका अब्बू बता रहे थे कि इस पानी में जो है 1 घंटे से ऊपर रहा और लोग के नज़र में वो नहीं आया, मतलब लोग उसको देख नहीं पाए। यहाँ पे एक महिला थी जो अपने जानवरों के लिए वो चारा लाने के लिए आ रहे थे। तो वही एक महिला देखी, तो देखने के बाद जो है हल्ला शोर शराबा हुआ। फिर लोग आए यहाँ से और यही जगह पर से जो है उन दोनों युवक को उठाए और यहाँ पे कुछ जानकार लोगों ने है जो उनको देख रहे थे कि उनका सांस है या नहीं है। तो जो अशरफ थे जो झिटकाई के थे वो उनका स्पॉट डेथ हो गया और जो सुतुल थे जो नेपाल के, उनका थोड़ा बहुत सांस चल रहा था। तो उनको यहाँ से वो मोतिहारी रामानिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनके घर पे गए थे हम सुबह 9 बजे। तो ऐसा जानकारी मिल रहा है कि उसका भी जो है बचने का चांस कम है। मतलब डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जानकारी मिल रहा है कि बचना मुश्किल है। एक्सीडेंट है, पोल में टकराया है, तो इससे समझ सकते हैं कि चोट कितना गहरा लगा हो सकता है। पूरे तरीके से ब्लड गिरा हुआ है, यहाँ पर जो है ब्लड यहाँ पे गिरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बाइक से दुर्घटना हुई है और 2 युवक एक साथ हुआ और एक युवक की मृत्यु हो गई। कल उनका कफन दफन हो गया और एक युवक जो है वो अभी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनका क्या स्थिति है इन्होंने बताया कि हो सकता है कि वो बच भी सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, काफ़ी गंभीर चोट है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं इसी पानी में गिरे थे। बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि लोग कन्फ्यूज थे कि लड़का नेपाल का दोनों है, लेकिन नहीं, एक लड़का जो है नेपाल बहुहड़वा का था और एक लड़का जो है झिटकही पंचायत के झिटकही गांव का था, जिसका घटनास्थल पर ही मौत हो गया। और एक लड़के की सांस चल रही थी जिसका शादी 10-15 दिन पहले हुआ था इसी पंचायत में, और उसको अभी इलाज रहमानिया में इलाज हो रहा है। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या स्थिति बनती है। तो यही बिजली का खंभा है और तेज रफ्तार बाइक से मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा जो तेज बाइक चलाते हैं और बाइक की चपेट में आ जाते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने बाइक को सीमित स्पीड में चलाएं और गति को कम रखें, क्योंकि बाइक जो ऐसी चीज़ है कि घटना कभी भी आपके साथ घट सकती है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे बरगिनिया से। बरगिनिया कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर भकुरार हुआ। अच्छा, भकुरार घर। इस घटने के बारे में कुछ मालूम हुआ? कुछ भी नहीं मालूम है। हम लोग को जैसे हम लोग को मालूम पड़ा 5 मिनट हुआ था, वैसे हम लोग आए यहाँ पे तो देखे कि दोनों मतलब पानी में था। तो हम लोग निकाले बाहर। अच्छा।
उसके बाद मतलब 1 घंटा के करीब 1 घंटा के लगभग उसके बाद प्रशासन आया जब तक लाश चला गया। आप लोगों ने लाश को निकाला? जी, लाश को हम लोग निकाले जी। और उसके बाद मतलब उनका रिश्तेदार फोन आ रहा था, उस पर तो नेपाली नंबर था तो हम लोग को नहीं समझ, फिर एक इंडियन नंबर से आया तो वो लोग को हम लोग कंफर्म किए तो वो मतलब रिश्तेदार को यहाँ भेजे तो वो लोग आए तो लेके गए। अब प्रशासन कितने बजे आई थी? प्रशासन लगभग 2 बजे आए थे। 2 बजे, घंटा बाद आई। और आने से पहले लाश जा चुका था? हाँ, लाश जा चुका। आस पड़ोस के बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ पर हम लोग को देख कर आए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ घटना कैसे, उसकी जानकारी है आप लोगों को? जी, हम लोग को पता चला, हम लोग पासी के ग्रामीण हैं और जैसे पता चला हम लोग दौड़ के आए तो अंदर से जब लाश निकाला गया तो एक तो एक्सपोर्टेड था और दूसरा का जो सांस चल रहा था उसके पैकेट में एक मोबाइल था, तो मोबाइल निकाला तो उसका लॉक था, तो एक लड़का ने क्या किया, उसका अंगूठा उस पर सटाया, लॉक खुल गया। लॉक खुला तो फिर वो मोबाइल लगाना शुरू किया, लगाया तो एक नेपाली नंबर था तो नेपाली नंबर पे कॉल नहीं लगा, फिर इंडियन नंबर पे लगाया तो एक नंबर झिटका ही लगा। तो उनको बताया कि ऐसी सी बात है, ये मोबाइल जिनका है ना उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आइए, मरवा बाजार के आगे साहेबगाछी है, वहाँ पे एक मोड़ है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, डेंजर है। तो उनको पता चला, वो आए और उठा के ले गए। अच्छा, आप भी बाइक से कहीं जा रहे हैं? जी, हम भी बाइक अच्छा, बाइक से आजकल युवा जो है काफी रफ्तार से चलते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो होते हैं तेज रफ्तार की वजह से क्या कहना चाहेंगे उनको? तो हम यही कहना चाहेंगे कि लाइफ इज गोल्डन लाइफ, ठीक है, जीवन है तो आप कभी भी बाइक चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले हेलमेट और जूता होना जरूरी है और गाड़ी कम से कम 30-40 से 50 में चलाइए, ये मैक्सिमम ठीक है। आजकल का युवक ऐसा करता है ना कि सामने वालों को देखा नहीं चाहता कि हमसे आगे वो बाइक लेकर क्यों है, 80, 90, 70, 80 जा रहा है, ये नहीं देखता कि मेरे पीछे माँ बाप बाल बच्चे ये सब है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक युवक नेपाल का है, जिटकाई पंचायत का है। जी जी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, बाइक चलाने वाले को मैं बताना चाहूंगा कि बाइक चलाते समय संयम रखे और रफ्तार जो है आबादी हो, मोड़ हो, 20, 30, 40 का स्पीड रखे, क्योंकि कुछ बिगड़ता नहीं है। बिगड़ता ये है कि आप बाइक से संतुलन खोते हैं और आपको दिक्कतें होती है और नतीजा ये है कि घर वाले को इसका दर्द झेलना पड़ता है। जाने वाला तो चला जाता है लेकिन घर वाले को इसका दर्द झेलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देख सकते तस्वीरों में देख सकते हैं, एक और पुलिस वाले आकर लोगों से छानबीन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ।